लॉ एंड ऑर्डर से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। दोषियों को, अपराधियों को वो कड़ी सजा देने का काम करेगा। हम बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी की जरूरत नहीं है बिहार में। ज्यादा उम्र मेरा नहीं है, 36-37 साल के हैं, हमको भी लंबी राजनीति करनी है। आप बताइए, मौजूदा सरकार के पास कौन सा विजन है, कौन सा रोड मैप है? हमको चिंता है अपने चाचा की, जिस स्थिति में वो हैं, लेकिन क्या ये बात नहीं सही कि अब वो बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है? क्या 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए वो सक्षम है अभी आज की स्थिति में? आज हम बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी की जरूरत नहीं है बिहार में। नए लोगों की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज को आप लोग जोड़ने का काम किए। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग जो है सॉल्व करने का काम करेंगे। भय मुक्त वातावरण आप लोगों को दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। दोषियों को, अपराधियों को वो कड़ी सजा देने का काम करेगा। ज्यादा उम्र मेरा नहीं है, 36-37 साल के हैं, हमको भी लंबी राजनीति करनी है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अपराधियों से, लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। जो बीजेपी के लोग केवल डराते हैं, धमकाते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। आज क्या स्थिति, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, भारत सरकार का आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़े में तो ये दिखाता कि अब जो है सबसे ज़्यादा अपराध अब जा करके बढ़ा है। तो तय आप लोगों को करना है और आप लोगों के मान सम्मान में हम लोग कोई कमी जो है छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग जीएसटी से परेशान, छोटे व्यापारी परेशान हैं। आप लोगों को खत्म करने की साजिश की जा रही है, आप लोगों के खिलाफ गलत नीतियां बनाई जा रही हैं। इसलिए ये समय आया है कि एक मौका और परिवर्तन करने का, ताकि आप भी देख सके और आकलन कर सके कि कौन सी सरकार बेहतर है। तो आप सब लोग जानते हैं, एक ही ब्रांड का बीज अगर खेत में रोपिएगा 20 साल तक तो फसल भी ठीक नहीं आएगा, जमीन भी बंजर हो जाएगा। अब समय आया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जुटे हैं, बामा साहब जी के जयंती के अवसर पर उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, उनके चरणों पर सुमन अर्पित करते हैं। और जो लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद है कि पार्टी को लोग सींचने का और मजबूत करने का काम करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।